हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है। टाइप 2 में अब हम चलते हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, मेरी स्क्रीन नीचे है। 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मासा कितना होगा। तो यहाँ पर इस केस में आपसे पूछा गया मासा। तो इस टाइप का मैंने बेसिक में भी बताया था और नॉर्मल टाइप फर्स्ट का 18 क्वेश्चन भी सेम था। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन में गिवन है हमें 2/3, 2/3 कोमा, फिर हमें दिया है 4/5 कोमा, फिर हमें गिवन दिया है 6/7। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसका मासा क्या होगा। मासा मतलब एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले इसमें बताया था, जब भी कभी क्वेश्चन जो पूछता है वो तो निकलता है क्या, ऊपर वाली डिजिट होगा। मतलब 2, 4, 6 का 2,4,6 का हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। अगर यहाँ पे एलसीएम होता तो एलसीएम निकालते। और बाकी 3, 5, 7 का हम अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। फ्रैक्शन के केस में निकलते दोनों हैं, लेकिन ये डिसाइड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने अगर एलसीएम पूछा है तो हम निकालेंगे ऊपर का एलसीएम, बाकी नीचे एचसीएफ। और अगर क्वेश्चन ने एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ इन तीनों का, बाकी नीचे का निकालेंगे एलसीएम। फिर इसके बाद दोनों को उसी फ्रैक्शन की फॉर्म में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ऐसी कॉमन संख्या देखो इसमें जिससे तीनों में भाग चले जाए, वही तो होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, 2 नज़र आ रहा है, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर एक बात बताओ, कोई वैल्यू कट रही है क्या, किसी का कोई फैक्टर हो सकता है, नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 × 15, 15 × 7 105। ठीक है, तो 15 × 7 105, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एलसीएम 105। अब जो फ्रैक्शन की फॉर्म थी वही लिख दीजिए। तो 2/105, अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2/105। ठीक है, 105। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो रहा फ्रैक्शन में। जब भी कभी आपसे लासा मासा पूछा जाएगा तो आप लोग कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ मैं। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, देखो ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको लगता है तो उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, कम से कम बोले तो एलसीएम निकालते हैं, और यहाँ पे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन, ठीक है, और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। तो मतलब दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए, तो उस केस में हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो फाइनली छोटी डिजिट से अगर मैं बड़ी संख्या को डिवाइड कर दूँ तो हमारा एचसीएफ निकल आएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 910 का डिवाइड दे देंगे 1001 में, एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 910, बचेगा कितना, 91। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसका डिवाइड जाएगा, नहीं जा रहा, तो 910 और 91। अब क्या करना है, अब यहाँ से 910 में फिर दोबारा डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 91 × 10 तो कितना हो जाएगा, 910 क्रॉस।
तो फाइनली जो हमारा HCF निकल के आया वो कितना है, ये है। तो वो अधिकतम संख्या कौन सी थी, 91। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 91 के पेयर में हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में क्या दिया हुआ है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या मतलब पहली संख्या कौन सी है। सबसे पहली बात, सभी अभाज्य संख्या, तो मैं मान लेता हूँ चारों संख्याएं ए, गुणनफल में बी, सी और डी, इन चारों का गुणनफल हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में 385। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 3 का गुणनफल, प्रथम 4 का नहीं, 4 तो हैं लेकिन प्रथम 3 का गुणनफल है 385। और क्वेश्चन ने फिर आगे बोल दिया है कि अंतिम 3 का, तो मतलब इस बार हम पहली को छोड़ देंगे, b इंटू सी इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो क्वेश्चन में गिवन दिया 1001। ठीक है, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर HCF जैसे कि मैंने निकाला, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 4,6 का HCF बताओ। HCF क्या होता क्या है, HCF होता है ऐसी संख्या जो कि इन दोनों में हो या फिर इनका फैक्टर हो। जैसे मैंने इसे लिखा 2 दूना 4, इसे लिखा मैंने 2 तिया 6, तो HCF क्या होगा, जो कि इन दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, HCF। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF। अब मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, सबसे पहले ये बात करो तो यहाँ पे ए तो है नहीं नीचे, B और C, और यहाँ पे भी B और C, तो B और C यहाँ पर एक तरह से HCF आप मान लीजिए जो कि अल्फ़ाबेट में है। ठीक है, तो B और C यहाँ से हो गया कॉमन, तो B इंटू सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये इधर का कॉमन हो गया, तो इधर इस साइड में हम अगर कॉमन निकालेंगे मतलब HCF निकालेंगे तो बड़ी डिजिट है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, डिवाइडिंग वाला मेथड। तो यहाँ से हम HCF निकाल लेते हैं, 385 डिवाइड करेंगे 1001 में, तो कितनी बार जाएगा, समथिंग 3, 2 बार ट्राई करते हैं, 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 की 0, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 770। माइनस करेंगे तो यहाँ से एक बचा और 10 में से 7 गए तो 3 बचा और 9 में से 7 गए तो 231। अब यहाँ पर देखो डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग यहाँ पर लिख देंगे 385। फिर दोबारा अगेन डिवाइड होगा, तो दोबारा कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, और 231 हमारा यहाँ पर होगा। माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे बचा 1। 154 का डिवाइड देंगे किस में, 231 में, तो कितनी बार जाएगा, 54 है यहाँ पे, करीबन 2 बार ट्राई करें, 2 चौक नहीं, 2 बार तो नहीं जा रहा है, तो 1 टाइम ही हम ट्राई करेंगे 154 में। तो यहाँ पे देखेंगे 11 में से 4 गए तो बचे कितने, 7। यहाँ पे देखो 2 है लेकिन एक कैरी लेंगे 12, और 12 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8। तो 87 हुआ, और 87 का अब हम डिवाइड देंगे, 87 का डिवाइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 87 का डिवाइड देंगे किस में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें, तो कितने में देंगे, 154 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और पूरा एक्यूरेट जा रहा है क्योंकि 7 दूनी 14, तो 154, और ये पूरा क्रॉस हो गया। तो क्रॉस का मतलब है ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF। यहाँ से हमारा HCF मिल गया। तो HCF का मतलब क्या है, ये ऐसी संख्या है जो कि दोनों में
इक्वल है मतलब दोनों में कॉमन है, तो जब ये दोनों में कॉमन है तो सीधे सीधे बी और सी के इक्वल रख सकता हूँ मैं, कितना 87 रख सकता हूँ भाई। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आई मेरी 87। अब हमसे पूछी गई है ए की वैल्यू, तो देखो ए बी सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तीनों का गुणनफल। बी सी का गुणनफल हमें पता चल गया 87, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो देखो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 385 और वहाँ गुणनफल से नीचे आ जाएगी वैल्यू बी इंटू सी, और बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 87। तो ए इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे 385, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की 87, और 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 87 से कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ पे देखिए 385 यहाँ पे नहीं कटाए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 87 है 7 पंजे 35, तो यहाँ से ये एक्यूरेट जाएगा कितनी बार, 5 बार। यूनिट प्लेस से आप चेक कर सकते हो। तो ए की वैल्यू निकल के आई 5, और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो कौन सी हो जाएगी 5। यह हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, हमें बस कॉमन देखना था। HCF में आपको जितना टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा, बाकी सॉल्व है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जी n वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी बोल दे तो HCF निकलता है, ठीक है, जिससे 1305, 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर मतलब HCF निकालना है, HCF का ही तो भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी समान शेषफल बोला जाता है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था ये पॉइंट, ठीक है, और आपसे वहाँ पर मैंने ये बोला था कि LCM में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आते तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले डिजिट लिखनी है। समान शेषफल के केस में 1305, सेकेंड है 4665, थर्ड हमारे पास है 6905। ये मैंने तीनों संख्या लिख ली। जब कभी हमें समान शेषफल बचने की बात करता है तो उस केस में आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट इनके बीच में डिफरेंस, किसके बीच में, इनके बीच में डिफरेंस। सेकंड पॉइंट इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है, क्या निकालना है, इनके बीच में अंतर, मतलब माइनस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ी छोटी से मतलब नहीं, डिफरेंस। फिर थर्ड पॉइंट आता है इनके बीच में डिफरेंस, कहाँ पे, लास्ट वाली में, ठीक है, किसका डिफरेंस देखना है, लास्ट वाली में, ठीक। तो यहाँ से निकल के आता है क्या, हमारे पास संख्या निकल के आती है, फिर उनका अगर हम HCF निकालेंगे तो उससे अगर मैं इन्हें भाग दूंगा तो समान शेषफल बचेगा। ये कब फॉलो करना है आपको, समान शेषफल के केस में। तो माइनस कर लेते, तो ये बड़ी संख्या, इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो 5 में से 5 गए तो बचे कितने, 0, 6 में से 0 गए तो 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, पहली संख्या निकल आई। अब इसमें से इसे घटा दो जी, ये बड़ी है ना, तो 5 में से 5 गए तो भाई 0, 0 में से मतलब 10, 10 में से 6 गए तो बचे कितने, 4, 9 में से 6 गए तो बचे कितने, 3, ठीक है, 9 नहीं, वहाँ से एक कैरी ले ली थी, 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो 2240 यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, इसमें से इसे घटा देना है, तो क्या करेंगे, 5 में से 5 गए तो 0, 0, 0, 0, यहाँ पर 9 में से 3 गए तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 5600। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आई, जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाली, समान शेषफल के केस में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है।
अब हमें निकालना है इन तीनों संख्याओं का HCF, जो हमने निकाली है उनका निकालना है। ठीक है, जब हम HCF निकालेंगे, अगर हम HCF का इनमें भाग देंगे तो तीनों में, जब पहले मैं HCF का इसमें भाग दूंगा तो अगर मान लो कि 10 आया शेषफल, तो इसमें भी उसी HCF का भाग दूंगा तो 10 ही आएगा, और उसी HCF का इसमें भाग दूंगा तो 10 ही आएगा। तो इक्वल शेषफल के केस में हम यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो HCF निकालने तो सबसे पहले दो संख्या ले लो, इसका भाग मैं इसमें दे देता हूँ। तो 2240 का डिवाइड दूंगे किसमें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 3360 में। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, एक बार 2240 माइनस करेंगे 0 2 1 1। यहाँ से हम इसमें अगर डिवाइड देंगे 2240 में तो जाएगा कितनी, दो बार, जस्ट डबल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 2240। यहाँ से ये क्रॉस हो गया। अभी तक के लिए तो ये HCF कहलाया जाएगा। अगर HCF ये है तो अब इस HCF का हमें डिवाइड देना है इसमें। वैसे तो इतना ही हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी दो डिजिट अगर आप लेते हो तो HCF यहीं पर फाइनल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% ऐसा केस आता है जहाँ ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप थर्ड वाला भी चेक कर लें। तो यहाँ से 5600, यहाँ से मैं दूंगा 1120 का डिवाइड देंगे, इसी HCF का डिवाइड कंटिन्यू करना है किसमें, 5600 में। तो ये कितनी बार जाएगा, एक जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ पे जीरो। ऐसी संख्या रखो जिससे कि यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 रख के देखते हैं तो ये जीरो का जीरो, 5 दूनी 10 की जीरो, एक कैरी, 5 एकम 5 और एक 6, 5 एकम 5, तो मतलब 5600 का 5600 कट गया और हमारे पास बच गया क्या, ये। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनल HCF है। ठीक है, ये मेरा फाइनल HCF है। ये HCF हो जाता है, ये अभी फाइनल नहीं था, ये इन दोनों का फिक्स था। ठीक है, जब हम तीसरी को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये फाइनल निकल के आता है, ये फाइनल नहीं होता है। ये कभी कभी फाइनल हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, तो इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये गलत हो जाता है। अगर बाई चांस अगर ये नीचे डिवाइड नहीं जाता तो ये जो वैल्यू है ये गलत हो जाती है। ठीक है, और अगर आप यहीं पर आंसर करना चाहते तो हमेशा याद रखना, आपको दो छोटी छोटी संख्या लेनी चाहिए, जिससे आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनल HCF 1120 निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या वो तो हमने देखा नहीं। तो ये निकल के आई है n की वैल्यू। तो n इक्वल टू क्या निकल के आया मेरे पास, n इक्वल टू निकल के आया 1120। अब क्वेश्चन ने पूछा इसकी अंकों का योग, तो 1 + 1 + 2 और +0 करो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4, तो n जो अंकों का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो फटाफट से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस देखते हैं, याद रखना। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 5th वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। 2300 और 3500 को किस मासा महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रम से 32 और 56 शेष रहे। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये शेष बचा हुआ है, तो हमें ये शेष बचाना है। तो बचाना है तो इसे पहले घटा दो, घटाने के बाद में मासा निकाल लो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। या फिर आप बाई ऑप्शन जा सकते हो। बाई ऑप्शन अगर जाओगे तो एक एक ऑप्शन से हमें डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद में जिससे, जैसे कि मैंने 2300 को डिवाइड किया, मान लेते हैं किसी से भी 84 से, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं 32 शेषफल बचना चाहिए फर्स्ट वाली संख्या से, और दूसरी वाली संख्या से 56। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपको बाई ऑप्शन से भी थोड़ी सी तकलीफें होगी। तो इससे अच्छा तो आप ये है बिना टाइम वेस्ट करे हुए ऑप्शन के ऊपर विश्वास ना करें,
छोटी वैल्यू होती तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है तो बार बार हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम पहले तो माइनस, फिर उसके बाद निकालेंगे मासा। तो 2300 वाली संख्या में से सबसे पहली जो संख्या है 2300 है, इसमें मुझे शेषफल जो बचवाना है वही मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि इसे मैं हटा दूंगा तो ये तो बच ही जाएगा। ठीक है, सेकंड वाली जो डिजिट है उसमें दिया 3500, और 3500 में से मुझे माइनस कर देना है कितना, 56। यहाँ पे देखेंगे कितना बचा, 4, 9 में से 5 गए तो फिर 4, और यहाँ पे बचा 34। तो ये तो हो गया 3444। यहाँ पे देखेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 23 मतलब 2, और यहाँ पे बचा 2, तो 2268 ये जो संख्या निकल के आई। अब इनका अगर आप मासा निकालोगे तो क्या होगा, वो मासा इनको तो विभाजित पूरा पूरा करेगी भाई, समझना, इनको तो इसे तो विभाजित करेगी जो मासा होगी भाई, इसे विभाजित पूरी तरह कर देगी। और अगर मैं इसे भाग करूँगा तो भाई 56 ही तो कम है, तो 56 शेषफल बचेगा। इसी तरह मैं इसे डिवाइड करूंगा, जो मासा होगा HCF होगा तो ये पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन जब मैं इस ऊपर वाली संख्या को विभाजित करूंगा तो क्या होगा, 32 शेषफल बचेगा, क्योंकि 32 हमने पहले लेस कर दिया है। अब इनका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड दे देते हैं। 2268 का अगर मैं डिवाइड दूंगा कितने में, 3444, तो सबसे पहले 1 जा 2268, एक ही बार जा रहा है, माइनस कर लेते। 14 में से 8 गए तो 6 बचे, बचा कितना 13, 3 एक कैरी ले लो, 13 में से 6 गए तो बचे कितने 7, यहाँ पे बचा कितना 3, 3 में से 2 गए तो बचा कितना 1, बाद यहाँ पर हो गए कितने 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू को। तो 2268 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 11 है, 1 टाइम 76 है, डबल हो जाएगा, मतलब सिंगल 1 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 1176। यहाँ पे 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 16 में से 7 गए तो 9 बचे। अब यहाँ पे बचा 1 0 रख दो, यहाँ पे कितना हो गया 1092। अब 1092 का डिवाइडेशन करेंगे किस में, 1176 में। मैं यहाँ पे प्रोसेस चलाता हूँ, 1092 का डिवाइड करेंगे किस में, 1176 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार 1092 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचा 4, 17 में से 9 गए तो बचे कितने 8, यहाँ पे बचा 0, तो ये रख दो जी 0, तो ये तो कुछ नहीं बचा, 10 है, 10 कुछ नहीं। तो 84 का डिवाइड करना है तो यहाँ पर कितना 1092 में। अब अगर चाहो तो आप इसे कितनी बार जा सकता है, तो सबसे पहले एक टाइम 3 डिजिट ले लेते हैं, तो 1 टाइम्स अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 84 हो जाएगा, बचेगा कितना वो देख लीजिए आप, उधर साइड में लिख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे 84, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2 बचे। इस 2 को नीचे उतार लेते हैं, इस 2 को नीचे उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 टाइम्स ट्राई करते हैं तो 3 से 3 8 24, 3 चौक 12 की 2, एक कैरी 3 8 24 और एक 25, तो 252/252। तो हमारा फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है मेरा HCF। तो ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये तो पूरी तरह कट जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे भाग दूंगा तो 32 जो है बच जाएगा, क्योंकि 32 उसमें एक्स्ट्रा है, सीधी सी बात है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 84। या फिर आप बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन से भी लेंथी होगा और इससे भी, ठीक है। और अगर इसकी डिजिट छोटी कर दो तो सिंपल हो जाएगा, सीधी सी बात है, डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है गणित की 84 पुस्तक, ठीक है, 84, 90, 120 हैं, विश्व में लगाई जाएं। प्रत्येक ढेर में कितनी पुस्तकें हो जिसमें प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई बराबर हो। मतलब ये है इस केस में ऊंचाई हो कुछ भी हो तो हमें क्या करना होता है, 84, 90, 120। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखें, 84, 90, 120। मतलब ये चाहे आप लगाओ एक एक की लंबाई, एक एक बुक के ढेर बनाओ, मतलब ये ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ठीक है। लेकिन तीनों याद रहें कि तीनों में जो है आपको ग्रुप में इक्वल 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 बुक रखनी है। अगर मैं इसमें 5-5 बुक का सेट बनाऊंगा तो इसमें भी 5-5-5 का बनेंगे। ये जो है 84 5-5-5-5 के बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 5 नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर क्वेश्चन को लेकर चलूँ तो यहाँ पर ग्रुप कितने बन जाएंगे, ऐसी संख्या मान लो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए उतने ग्रुप बन जाएंगे। तो हम देख लेते हैं किससे जा रही है वैल्यू, 12 से ये जा रही है, ये नहीं जा रही, 18 12, 18 से ये जा रही है, ये नहीं जा रही, 18 ये भी नहीं जा रही, ठीक। 6 से ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो 6 6 6, मतलब जो डिब्बे बनेंगे वो 6 6 के पेयर में बनेंगे। कितने के? 6 6 के में। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये कितने कितने ग्रुप बन जाएंगे, 84 के, मतलब अगर मैं 6 6 के हिसाब से ग्रुप बनाऊँ तो कितने ग्रुप बनेंगे, तो 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रुप निकल के आएंगे कि फर्स्ट वाली जो 84 पुस्तक है उनके ग्रुप कितने। कभी कभी ग्रुप भी पूछ लेता है कि कितने ग्रुप बनाए जाएंगे, तो ये तो है हर ग्रुप में 6 6 संख्या होगी, लेकिन कितने ग्रुप बनेंगे, 6 का डिवाइड कर दे, 6 एकम 6, बचे कितने यहाँ पे 7 8 2 बचे, 6 चौक 24, मतलब यहाँ पे 14 ग्रुप बनेंगे। 14 ग्रुप्स होंगे, लेकिन प्रत्येक ग्रुप में ये एक ग्रुप की संख्या है, ये जो है एक ग्रुप है, मैं लिख दे रहा हूँ 1 ग्रुप। एक ग्रुप में कितने लोग हैं, 6, क्योंकि यही तो क्वेश्चन ने बोला है कि सेम होनी चाहिए। यहाँ से अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ 6 से, तो 15 छिक्के 90, तो सीधे सीधे यहाँ पर 15 ग्रुप बन जाएंगे, यहाँ पे 14। यहाँ से बात करूँ तो 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे बनेंगे 20 ग्रुप, जिसमें टोटल मिलाकर 6 6 के पेयर में बुक लगेंगी और जो कि 120 बुक कंप्लीट आएंगी। कितनी बुक्स लग जाएंगे यहाँ पे, ग्रुप 20। लेकिन हमसे तो सिर्फ इतना पूछा है कि प्रत्येक ग्रुप में कितनी संख्या, तो हमारा जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 6। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है और इनका योग भी पूछ लेता है, टोटल मिला के कितने, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो बाई ऑप्शन से आप इसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप HCF निकाल लीजिए। HCF ही तो पूछा है, HCF ही तो 6 है इसका, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी मतलब अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। 25, 73 तथा 97 के भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल रहे। तो यहाँ पर क्या है, समान शेषफल है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या 25, 73 और 97, या तो आप समान शेषफल वाली मेथड से कर लीजिए, इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप बाई ऑप्शन से कर लीजिए। आप जिससे बोलोगे हम उससे कर लेंगे। तो ऑप्शन में अगर हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 24, 23 और यहाँ पे 21 और चौथा है 6, तो इनमें से मन चाहे जिससे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन से भी सेम ही आंसर आएगा और अगर आप वैसे करोगे HCF निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो ऑप्शन हमें दिए गए, पहला ऑप्शन है हमारा कितना 24 एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा कितना 23, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 21, फिर उसके बाद फोर्थ जो गिवन है वो है 6। तो अब क्या करना है, तीनों में शेषफल समान होना चाहिए, मैंने बोला था ना। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये क्या चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है HCF, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं 24 का इसमें भाग दूंगा, 24 एकम 24, कितना बचा शेषफल, 1 बच रहा है। 24 का अगर मैं इसमें दूंगा तो 24 तिया 72, तो बचेगा कितना 1, 24 चौक 96, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर देखें तो तीनों में समान शेषफल है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 24, एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बाकी को हम चेक ही नहीं कर रहे, ठीक है।
अगर आप HCF निकालोगे तब भी हमारा जो है सेम HCF निकल के आएगा। तो फाइनल जो HCF है वो कितना है, 24 है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो और अगर चाहो तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 वाले की ओर। 8 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखते हैं। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ें हैं। ठीक है, गाय और भेड़ों की संख्या दे रखी है। वह उनके रेवड़े बनाता है। रेवड़ मतलब एक तरह से यहाँ पर मान के चलो ग्रुप बनाता है। ठीक है, रेवड़ बनाता है। गाय और भेड़ों को अलग अलग रखकर हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या, मतलब हर ग्रुप में, जैसे अभी हमने निकाला था हर ग्रुप में 6, उसी तरह से हर ग्रुप में इक्वल संख्या रखवा रहे हैं। तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम मतलब HCF क्या होगा, और उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या कितने टोटल मिला के कितने ग्रुप बन जाएंगे वो हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें इसमें निकालने की जरूरत है HCF से पता चलेगा हमें कितने ग्रुप, मतलब प्रत्येक ग्रुप में कितने लोग बैठेंगे। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ कितना 945, सेकेंड है 2475। तो यहीं से मैं HCF निकाल लेता हूं 2475। ठीक है, कितनी बार जा सकते हैं बताइए, 2 टाइम्स, 9 दूनी 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 चौके 8 और 1 9, 2 नाम 18। माइनस कर दें, 5 में से 0 गई तो 5 बचे, 7 में से 9 जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। 17 में से 9 गई तो बचे कितने 8, यहाँ पे बचे 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे 13 में से 8 गई तो 5 बचे, तो 585। अब 585 का डिवाइड देंगे किस में, 945 में। 945 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 585 कर लेंगे। बचेगा कितना, 5 में से 5 गए 0, 14 में से 8 गए तो बचे कितने 6, यहाँ पे 8 में से 5 गए तो बचे कितने 3, 360 का अब हमें डिवाइड देना पड़ेगा कितने में, जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 585 में। 360 एकम 360 1 टाइम्स जाएगा, माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 5 में से 0 गए तो 5 बचे, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पे आगे की तरफ इधर कर देते हैं 225 का डिवाइड देंगे 360 में, तो 225 एकम 225, बचे कितने, 10 में से 5 गए तो 5 बचे कितने, 5 में से 2 गए 3, तो 135 का डिवाइड देंगे 225 में, तो यहाँ पे कितनी बार, एक बार, तो 135, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गई तो 9 बचे, तो 90 का डिवाइड देंगे अब कितने में, 135 में, तो 90 एकम 90, बचे कितने यहाँ पे 45 का डिवाइड देंगे 90 में, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा जो HCF है वो कितना आया 45, मतलब हर ग्रुप में 45 लोग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनली 45 लोगों की संख्या निकल के आई कि प्रत्येक जितने भी ग्रुप बनेंगे, अगर गाय का ग्रुप बनेगा तो 45 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, अगर हम रेवड़ उनका ग्रुप बनाएंगे तो भी 45 का बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जो निकालनी है वैल्यू टोटल मिलाकर कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप की संख्या निकालनी है। तो फाइनल हम अगर देखेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 945 डिवाइड बाई कर लेंगे 45, कितना आएगा देख लेते हैं रेवड़ों की संख्या, मतलब 945 मेरे पास गाय हैं और 45 के ग्रुप बनाने, तो कितने ग्रुप बनेंगे वो हमें निकालना है। तो 5 नाम 45 होता है, 5 से ऊपर करेंगे, 5 एकम 5, बचे कितने 4, 5 8 40, बचे कितने 45, 5 नाम 45, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो मतलब 21 ग्रुप बनेंगे। कितने 21 ग्रुप बनेंगे, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 45 गाय होंगी। ठीक है, सेकंड केस में हम देख लेते हैं, ये तो फर्स्ट केस
के जानवर हो गए। सेकंड केस में 2475 है, डिवाइड करेंगे 45 से 45 का ग्रुप है तो कितने से काट ले हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 नम 45, ऊपर देखेंगे 5 से 5 चौके 20, 5 नम 45, बचे कितने 5 25। दोबारा अब 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45, 45 के बाद बचे कितने 4, 9 पंजे 45, तो यहाँ पे निकल के आए 55 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे 55 ग्रुप है। क्वेश्चन है लेकिन हमसे पूछा क्या वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है पहले तो हर रेवड़ में कितने जानवर है। तो पहला जो आंसर है वो कितना, हर रेवड़ में कितने जानवर है भाई 45 है। क्वेश्चन ने और क्या पूछा है हमसे, और पूछा है इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की, मतलब ग्रुप रेवड़ों, यहाँ पे क्या है ग्रुप है, ग्रुपों की कुल संख्या, तो कुल कितनी हो जाएगी 21 और 55 ऐड कर लेते हैं तो 5 और 1 6 हो गया, 5 6 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 76 यहाँ पर जो है ग्रुपों की संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हमें जो टाइम लगेगा वो HCF में लगेगा। HCF जैसे निकलता है HCF से डिवाइड दे देना है, डिवाइड देने के बाद में हमारे पास ग्रुप निकल के आते हैं कि इतने ग्रुप बनेंगे और उन ग्रुप्स को क्या करना है जोड़ लेना है। तो पहला आंसर उसने ये पूछा है कि कितने प्रत्येक ग्रुप में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितने हैं 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो डिजिट अगर बड़ी होती है तो कैलकुलेशन बड़ी पहुंच जाती है, और जब बड़ी पहुंच जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन में छोटी छोटी डिजिटों में अगर पूछूँ तो ये सिंपल हो जाएगा और उसी को आप बोलोगे वाह, लेकिन वो आने वाला नहीं है, आई बस समझ में, तो इतना आसान नहीं आने वाला है, ट्रिकी आएगा ये बात मानता हूँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा कि आप लोग पलक झपकते ही कर दो। ठीक है, ये अभी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, टफ तो वो होता है जो आता नहीं है और जो आता है वो टफ होता नहीं है कि नहीं। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, और 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है। एक दुग्ध विक्रेता मतलब दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है। ठीक है भैया, 42 लीटर जी गाय का दूध है, टोंडा जानते हो क्या क्या होता है। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी जानवर हो, टोंडे दूध है। ठीक है, और 63 लीटर डबल टोंडे का दूध है। क्या बात है, बड़ी बड़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। ठीक है, यदि वहाँ उन्हें टीन के डिब्बे में, अब यहाँ पे एक डिब्बे में दूध रखने की बात हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर, मतलब हर ग्रुप में, समझना उस ग्रुप से रिलेट करता हूँ। तो यहाँ पे हर डिब्बे में, जैसे मैंने बोला 3 डिब्बे हैं भाई, 3 ग्रुप हैं, और तीनों ग्रुप में क्या है, मैंने बोला 5 लीटर आना चाहिए, या फिर 5 गाय आनी चाहिए, तो वही तो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे 21 लीटर दूध से संबंध कर दिया और कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। देख लेते हैं और आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध एक दूसरे के डिब्बे में मिक्स ना हो, मतलब ये वो अपने आप में फिक्स बैठे दूध, कोई भी दूसरे डिब्बे में मिक्स नहीं करना दूध। ठीक है, तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले HCF निकालेंगे, HCF निकालने के बाद डिब्बे की कुल संख्या हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जितना है 21 लीटर दूध है पहली कंपनी का, कौन सी, गाय वाली कंपनी का। दूसरी वाली कौन सी है, सिर्फ ओनली टोंडा, जैसे होंडा होती है वैसे ये है टोंडा, और ये है डबल टोंडा जो कि दिया हुआ है 63 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पर HCF तो भाई सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 21 हो जाएगा HCF। वो क्यों, क्योंकि 21 का भाग इसमें जा रहा है, 21 का भाग इसमें जा रहा है, 21 का भाग इसमें जा रहा है। अब देखो जी 21 लीटर प्रत्येक उसमें जाएगी। ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी का दूध है, ये दूसरी कैटेगरी का दूध है, ये तीसरी कैटेगरी का दूध है। अब मैं एक बात करूं, मेरे पास 21 लीटर का एक कंटेनर है। ठीक है, तो 21 लीटर भाई एक दूसरे में मिक्स नहीं करना, याद रखना 21 लीटर की मेरे पास एक क्या है कंटेनर है, और उसमें मैंने पहले डिब्बे का
दूध डाल दिया तो पूरा फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस कंटेनर की कैपेसिटी भी कितनी है, 21 लीटर है, तो इसमें पूरा फिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितने कंटेनर भरे जाएंगे, यहाँ पे 2 कंटेनर भरे जाएंगे, जो कि कितने कितने के होंगे भाई, 21 और 21 के होंगे, तभी तो जाके 42 होगा भाई। 21 लीटर मैंने इसमें डाला है, 21 लीटर इसमें, ठीक है। अब यहाँ की बात करूँ तो 21 दिया 3 बार, मतलब यहाँ पे कंटेनर जो होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे 3 कंटेनर होंगे और तीनों में 21 21 21 डालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हर कंटेनर में कितना हो, बराबर दूध होना चाहिए और एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा 21 इसका HCF है, 21 HCF है, यहाँ पर लग रहा है एक ही कंटेनर, यहाँ पे लग रहे हैं 2 कंटेनर, यहाँ पे लग रहे हैं 3 कंटेनर, तो टोटल मिलाकर कंटेनरों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कंटेनर, 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और हम करेंगे कैसे, 21 का डिवाइड देंगे इसमें, तो एक कंटेनर तो भैया यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, 21 दूनी 42, तो 2 कंटेनर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, 21 तिया 63, तो यहाँ पे हुए 3 इस्तेमाल। इन तीनों टोटल मिलाकर कितने कंटेनर हो गए, तीनों तो 5 और 1 6, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा आंसर 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, और नहीं आए तो प्लीज़ दोबारा देखो इसी को, ठीक है, नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर, ठीक है, 465 लीटर डीजल है, ठीक है भाई डीजल है तो क्या करें, एक पात्र अधिकतम क्षमता मतलब HCF, बस इतना याद रखो, ठीक है, कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, मतलब ऐसी कोई यूनिट बताओ, मतलब डिजिट बताओ जिससे जो है हम जो है परफेक्टली सारी चीज़ों को नाप सकेंगे। तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा HCF हमें फाइंड आउट करना है, जिससे ऐसी कोई संख्या देखो जिससे इन तीनों में भाग चली जाए, बस उसी से नाप गया आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF 403 है, 434, 403 डिवाइड कर देंगे 434 में, पहले तो इसका निकाल लेना है, फिर जो HCF आएगा उसका क्या करेंगे 465 में भाग, ठीक है। तो एक बार जाएगा 403 हो जाएगा, बचेगा कितना 31, 31 का डिवाइड दे देंगे कितने में, 403 में, क्या डिवाइड हो रहा है 31 एकम 31, बचा नहीं, लेकिन 9 बचा, 3 नीचे उतारा तो 31 तिया कर लेंगे, इतना 93 बचा कितना, तो ये हो गया अभी तक HCF। अब इस HCF का, ये फाइनल HCF नहीं है, अब इस HCF का डिवाइड देंगे, वैसे तो यही हो जाता है लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए आपको करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन में तो आप लगा दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी 2 डिजिटों से भी वही उत्तर आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ वही HCF आएगा। अगर आप आगे प्रोसेस करोगे तो इससे ये पूरी विभाजित होगी, जो कि नेक्स्ट वाली वैल्यू है 465 लीटर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, तो कितना लिखा हुआ है 465, 31 एकम 31 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 5 और 1, तो यहाँ से हम 5 नीचे उतार लेते तो 155, 3 5 15, 1 5 5, तो 5 बार जा रहा है 155, तो यहाँ पे कितना बचेगा कुछ नहीं, तो मतलब ये है 31 क्या हो जाएगा मेरा, अब हो जाएगा फाइनल HCF, ठीक है। वैसे तो हमेशा याद रखना, छोटे छोटे आप अगर लेते हो तो हमारा यहाँ पे 31 ही आता है, और इससे अगर इस वाली संख्या को भाग करोगे तो भी वही प्रोसेस सेम रहती है, 31 ही रहता है। ज़्यादातर 99% चेंज नहीं होता है, 1% चेंज भी हो सकता है, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 31 लीटर, मतलब 31 लीटर के अगर मैं 31 लीटर करके नापूंगा तो क्या होगा, पहले कंटेनर, दूसरे कंटेनर और तीसरे कंटेनर का दूध ना ही मिक्स होगा, और जो है पूरा परफेक्टली जो है नाप लिया जाएगा 31 लीटर के एक कंटेनर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन इसके फिनिश होते हैं, नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिएगा, आपका ही चैनल है, आपके लिए है, तो प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा।